नमस्कार, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इस बात की जो जानकारी है वो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए दिया है। और ये एक बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि अमेरिका ने बीती रात जो है वो वेनेजुएला पर हमला किया है और उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर हमलों से जुड़ी बात करें तो वेनेजुएला पर जो सैन्य हमला किया गया, इसका आदेश खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया। इन हमलों में अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित उत्तरी क्षेत्र के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें सैन्य ठिकाने जो हैं वो शामिल हैं। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी इन हमलों में हिस्सा लिया और फोर्ट ट्यूना जो कि एक मिलिट्री बेस है उसको नष्ट कर दिया। इसके अलावा कई और ठिकानों पर भी जो हमले हैं वो किए गए हैं। हमले जो हैं उसके धमाके कई दूर दूर तक सुनाई पड़े, धुआं उठा, आग की जो लपटें हैं वो देखी गई। और अमेरिकी अधिकारियों ने इन हमलों को जो है वो मादक पदार्थों की तस्करी से जोड़कर बताया है, दावा ये किया है। हालांकि ये जो बात है वो सीधे तौर पर सामने आ रही है कि जो हमला है वो सिर्फ मादक पदार्थों के लिए नहीं किया गया। हालांकि ट्रंप जो हैं उन्होंने मादुरो को बहुत पहले ही अवैध नेता घोषित किया हुआ है और वो लगातार उन पर जो है वो बयानों के जरिए हमले कर रहे थे, लगातार धमकी दे रहे थे। और अब सीधा सैन्य हमला जो है वो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कर दिया है। वेनेजुएला की सरकार ने इन हमलों को सैन्य आक्रमण और आपराधिक हमला करार दिया है। दावा किया है कि अमेरिका इसके माध्यम से वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप और इसके पीछे तमाम पृष्ठभूमि जो है वो है। क्यूबा के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अमेरिकी हमले को आपराधिक हमला कहा है और साथ ही साथ कोलंबिया के राष्ट्रपति जो हैं वो उन्होंने आपात बैठक की जो मांग की है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो जो ताज़ा हालात हैं हमले के बाद वेनेजुएला में, उसके मुताबिक राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। काराकास में जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बनी हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों में धमाके की जो और ज़्यादा रिपोर्ट है वो भी सामने आ रही है। अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकियों को वेनेजुएला की यात्रा न करने की सलाह दी है। ट्रंप ने हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, लेकिन कांग्रेस की मंजूरी के बिना यह कार्रवाई की गई है। इसके लिए ट्रंप की आलोचना भी हो रही है। इस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और एक सवाल जो है, एक जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ इसे साम्राज्यवादी हमला जो है वो करार दे रहे हैं और जो कुछ हैं वो मादक पदार्थों के खिलाफ अमेरिका का जरूरी कदम इसे बता रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है वो तेजी से बदल रही है और इस युद्ध के भी फैलने का खतरा बढ़ गया है, विशेष रूप से ईरान और अन्य देशों के साथ। जिस तरह से अमेरिका का जो तनाव है, और अमेरिका ने अभी कल ही ये धमकी दी थी कि जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर अगर गोली चलाई गई तो वहां भी अमेरिका उतरेगा। एक बात अगर ध्यान दें तो अमेरिका और वेनेजुएला के जो संबंध हैं वो सन 2000 के मध्य से ही बिगड़ने शुरू हो गए थे। ह्यूगो चावेज जो है उनके शासनकाल में वेनेजुएला ने अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाई, जिससे संबंध खराब हुए। निकोलस मादुरो ने 2013 में सत्ता संभालने के बाद अमेरिका ने उनको अवैध मानकर उन पर प्रतिबंध लगा दिए और 2019 में जुआन मुआइडोई को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। ये तो अमेरिकी खेल जो है ये चल रहा था। ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी कि 2017-2021 में वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई और लाखों जो प्रवासी हैं वो अमेरिका पहुंच गए और ये भी तनाव की जो एक वजह है वो बनी है। तो 2025 में जो तनाव बढ़ा जब ट्रंप ने मादुरो को धमकी दी और सैन्य तैयारी का जो एक पहले से बखान उन्होंने किया। अमेरिका जो है वेनेजुएला को ड्रग तस्करी का केंद्र मानता है, जो अमेरिका में फेंटेनिल संकट का कारण है, ऐसा मानना है राष्ट्रपति ट्रंप का। लेकिन देखने की बात है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और यह संघर्ष का एक प्रमुख जो वजह है वो माना जा रहा है। ट्रंप ने जो मोनरो डॉक्ट्रिन जो अपनाई और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देती है ये नीति, तो उस पर चलते हुए कई बार लैटिन अमेरिका में ट्रंप ने हस्तक्षेप किए हैं और ये उसी का एक जो हिस्सा है वो माना जा रहा है।
ये जो घटना है, हालांकि ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और इस दौरान उन्होंने हमला किया है, तो वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देश जो हैं इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद के रूप में देख रहे हैं और रूस और चीन जैसे देश जो हैं उन्होंने भी कठोर प्रतिक्रिया दी है। रूस ने तो साफ तौर पे कहा है पहली प्रतिक्रिया में कि ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और ये बिना किसी ठोस सबूत के की गई कार्रवाई है। तो जो रूस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है वो ये है। दूसरी अहम बात है कि जो चीन के जो एक राजनयिक हैं वो अभी दौरे पर थे जब इस हमले को अंजाम दिया गया और 10 घंटे पहले ही उनकी मुलाकात जो है वो मादुरो से हुई थी। तो चीन की तरफ से भी कठोर प्रतिक्रिया आने की पूरी संभावना जो है वो है, कुछ ही पलों में वो भी आ सकती है। सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और आपको ये भी हम बताएं कि जो कई ठिकानों पर जो हमले किए गए हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का जो माहौल है वो वेनेजुएला में है। पहले तो ये जानकारी आई कि मादुरो कहाँ है, उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर ट्रंप ने खुद अपना जो पोस्ट है उस पर, अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर उन्होंने ये जानकारी साझा की कि मादुरो और उनकी पत्नी को जो है वो अमेरिकी कब्जे में हैं और उनके साथ जो है अमेरिकी कानूनों के हिसाब से निपटा जाएगा। ये दावा, ये जो कहा गया है वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनकी तरफ से कहा गया है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बार बार दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में युद्ध रोकने की बात करते रहे हैं, वो खुद सीधे तौर पर एक युद्ध जैसी स्थिति में उतर गए हैं। वेनेजुएला ने भी अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी, सैन्य ठिकानों को उन्होंने मजबूती दी थी और उन्होंने भी अपने जो परेड हैं, अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उसका प्रदर्शन किया था। लेकिन इस तरह से औचक एक हमला किया गया है जिसके बाद वेनेजुएला को प्रतिक्रिया का जो अवसर है वो नहीं मिला और ये भी कहा गया कि जब अमेरिकी सैनिक वहां पर पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए तो उन्होंने जो सैन्य ठिकान है उसको पहले सिक्योर किया, उसको घेर लिया ताकि किसी तरह की प्रतिक्रिया जो है वो देखने में ना मिली। तो एक बहुत बड़ी घटना ये इस तौर पे सामने आई है जब वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया है। अब देखना है कि ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान किया है कि अमेरिकी समय के हिसाब से सुबह 11 बजे, यानी कि भारतीय समय के हिसाब से अगर देखें तो अगर वॉशिंगटन और भारत के समय के हिसाब से देखें तो 10.5 घंटे का जो अंतर है, तो रात को तकरीबन करीब 9 बजे के आसपास जो है वो अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और तमाम जो जानकारी है इससे संबंधित, इस हमले से संबंधित जो अमेरिका अपनी तरफ से रखना चाहेगा वो रखेगा। लेकिन अभी बड़ी खबर यही कि जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिकी कब्जे में हैं और अमेरिकी सैन्य हमले के बाद उनको जो है कब्जे में लिया गया है और ये भी कहा गया है कि उनको देश के बाहर ले जाया गया है और ये जो ऑपरेशन है वो अमेरिकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसके मद्देनज़र किया गया है, उसके ऊपर चलते हुए किया गया है और जो डिटेल्स हैं वो बाद में बताए जाएंगे। ये जो ट्रंप ने अपने पोस्ट के जरिए जो है वो बताया है। तो एक बार फिर आपको बताएं कि अमेरिका ने हमला किया है वेनेजुएला पर। पहले मादक पदार्थों को लेकर समुद्र में कई उसके नौकाओं पर और खासतौर पे जो मादक पदार्थ ले जाने वाले जो तस्कर होते थे उस पर हमला किया जा रहा था और बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी और तैयारी भी जताई जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि वेनेजुएला पर वो हमला करेगा। लेकिन अचानक बीती रात ये हमला कर दिया गया है। कई सैन्य ठिकानों के साथ साथ कुछ तटों को, खासतौर पे डॉक को भी निशाना बनाया गया, जो कि अमेरिका के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक नशीले पदार्थों की वहां से आवाजाही होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वेनेजुएला का जो अकूत तेल का भंडार है उस पर नज़र है अमेरिका की। ये बात बार बार कही जाती रही है और इस हमले के बाद भी जो वेनेजुएला की तरफ से प्रतिक्रिया आई उसमें साफ तौर पे कहा गया कि तेल और खनिज संपदा पर अमेरिका का की जो नज़र है वो बनी हुई है और इसलिए इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है जो कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो इस बारे में हम आपके सामने ताज़ा अपडेट और विश्लेषण लेके आते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।